वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना यूके की, वो ये दरख्त है जो बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर के ना। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये यहाँ पर। खूबसूरत से वाइट फ्लावर, और ये नहीं है, ये कहीं कहीं मिलेंगे। ये आपको ओवरऑल सारी स्ट्रीट जो है ना उनकी, वो कवर है इन वाइट फ्लावर से, और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। बहुत प्यारी लगती है। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे हैं। बाकी ये देखिए, पूरी स्ट्रीट इनसे भरी होगी। खूबसूरत सनसेट और ये दरख्त, और कुछ भी नहीं है यूके में खूबसूरत। बाकी जो है वो पाकिस्तानी है। हर बंदे ने यहाँ पे एनिमल पाला हुआ है, ना कोई किसी को छेड़ता है, ठीक है, बुलाता भी नहीं है कोई किसी को, बस अपनी मगन में मस्त। आप भी आओ, जो काम है वो करो, बस घर जाओ। यहाँ पे कोई आपकी इतनी वो अच्छी सोशल लाइफ नहीं होती, सोशल सर्कल ही नहीं होता। Slight right to stay on Haywood Drive. ये साथ में क्या उसको कहते हैं, मैप भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं ज़रा यहाँ पे नई हूँ, मुझे लूटन का इतना पता नहीं है। ये लें जी, पता नहीं क्या बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे खामोशी ज़्यादा मिलेगी या फिर गाड़ियों का शोर मिलेगा। तीसरी चीज़, आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं यहाँ के लोग कहाँ होते हैं, नहीं पता है, जॉब्स पे होते हैं। वो देखिए सामने एरोप्लेन गुजर रहा है, क्योंकि लूटन के अंदर ही लूटन एयरपोर्ट भी है, जिससे यहाँ से फ़्लाइट्स जाती हैं यूरोप और स्पेन, और इस तरह से पाकिस्तान नहीं जाती। पाकिस्तान के लिए आपको हीथ्रो एयरपोर्ट या फिर और कुछ। हाँ, याद आया, ये स्पेशली फ़ायज़ा के लिए। फ़ायज़ा पूछ रही थी सारा प्रोसेस। अच्छा, अगर तो आपने मतलब कि ये मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट मतलब कि एप्लीकेशन जैसे करते हैं सारी वीज़ा के लिए या फिर स्टूडेंट आने के लिए यहाँ पे ना। अच्छा, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपको यहाँ से मास्टर्स करना चाहिए, क्योंकि वो इजी है, 1 ईयर का यूके ना। बाकी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ये 2 ईयर्स का मास्टर्स दे देती है, ठीक है। तो यहाँ से मास्टर्स बेहतर है। मास्टर ये है कि आपने अगर पाकिस्तान में मास्टर्स किया हो तो सिंपली आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपने
कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मास्टर डिग्री, बीए की डिग्री, एफए या एफएससी या मैट्रिक वगैरह, वो सारी आपने उसमें पुट कर देनी है, सारी इंफॉर्मेशन जो भी होनी है। साथ में भी आपको डॉक्यूमेंट्स की पिक्स भी लगानी पड़े, लाइक वो पिक्स ले लो और लैपटॉप पे या कहीं भी करके तो वो आप फ़ोल्डर लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की सारी इंफॉर्मेशन जाएगी वो। उसके बाद आपने Turn right onto Sunridge Avenue. इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद सिंपली आपने वो फॉर्म जो भी होना है सारा कुछ, ठीक है। पूछते हैं डिसेबिलिटी बारे में, मतलब कि आप मोहताजी तो नहीं है ना कोई, तो वो वाला अपाहिज वगैरह वो वाला इस तरह का सब कुछ पूछेंगे। उसके बाद आपने वो फॉर्म फिल करके तो सारी इंफॉर्मेशन पुट करके आपने दे देनी है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन के बाद आपको कुछ दिनों बाद ईमेल आ जाती है यूनिवर्सिटी से ईमेल आ जाती है कि आपने ये दी थी एप्लीकेशन। उसके बाद आपने करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है। मतलब कि ये हो गया। उसके बाद आप उसके बाद आपने सिंपली, अगर आइट्स किया हुआ है सही है, आइट्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, यहाँ आने के लिए। वो आपको 6 बैंड चाहिए होते हैं, जो ईच मॉड्यूल है ना उसमें आपको चाहिए होते हैं 5.5, ठीक है, स्पीकिंग लिसनिंग सब में। उसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि हाँ वो हो गया। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी एक इंटरव्यू रखती है। ये यहाँ का पार्क है, यहाँ पे वो पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स है सारा इलाका, तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी के साथ आपका होता है एक इंटरव्यू। आपने वो इंटरव्यू पास करना होता है। उसमें यही पूछा जाता है कि आप वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, या फिर वाई यू चूज़ UK नॉट अदर कंट्रीज़। इस तरह की ना सारी इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी होती है, ठीक है। बल्कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मोस्टली मीटिंग पे, स्काइप पे इस तरह से होता है। उसके बाद हाँ ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने फ़ी पे करनी होती है, ठीक है, फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पे करने के बाद लाइक जितनी भी आपकी फ़ी है, ठीक है, आपने वो फ़ी पे करनी है। और फ़ी पे करने के बाद आपने सिंपली, मतलब कि आपको वीज़े वाला प्रोसेस आ जाता है, जिसमें आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। वो सारा कुछ करने, मतलब कि आपने एम्बेसी जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करती है, ठीक है। वो जो कैश होता है ना, वो मेन होता है, ठीक है। उस पे आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो यूनिवर्सिटी सिंपली आपको एक कैश लेटर अप्लाई करेगी, ठीक है। उस पे आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, आपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी से, ठीक है। उसकी वो फ़ी वगैरह भी होती है। फ़ी होती है ये यहाँ का पार्क है। अच्छा, फ़ी होती है 85,000,
ठीक है, फ़ी है। Turn left. क्या है, FT कह रही है, हाँ। उसके बाद फ़ी होनी है, फ़ी आपको देनी पड़ेगी 85 के बाद। ये देखें यहाँ पे बारिश भी हो रही है सेम टाइम। फ़ी के बाद आपको इंश्योरेंस होती है, मतलब कि वो होती है 1,75,000 समथिंग, ठीक है, वो आपको पे करनी पड़ती है। और कह रही है, अच्छा उसके बाद आपको वीज़ा फ़ाइल करना होगा, वो जैसे कि मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके लिए कैश ज़रूरी होता है, वीज़ा फ़ी आप पे करते हो। अच्छा यहाँ पे ना जो मेन चीज़ थी, यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ़ होती हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ़ फ़ीस होती है, ठीक है। आप क्या उसको कहते हैं, लो फ़ी वाली भी यूनिवर्सिटी होती हैं। वैसे मेरा यही है कहना कि कोर्स जो है वो आसान चुनो, ठीक है। उसके बाद फ़ी भी लो चुनो, क्योंकि यहाँ पे आप कमाने के लिए मोस्टली आते हो, मतलब कि एक अच्छी पे मिल जाती है, ठीक है, सारा कुछ अगर अच्छा काम मिल जाए तो, ठीक है। तो कोर्स जैसे मेरा कोर्स है MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये ठीक है, और ये 1 साल की डिग्री है, और इसकी फ़ी जो है वो 10,000 पाउंड है। सो ये इजी है, ठीक है। और जैसे मेरी पहली फ़ील्ड लिटरेचर थी, तो मैं इजीली चूज़ कर सकती थी, क्या उसको कहते हैं, टीचिंग, ये वो ना। तो यहाँ पे टीचिंग की जॉब के लिए भी आपको एक कोर्स करना पड़ता है, ठीक है, तो वो कोर्स होना लाजमी होता है, ठीक हो गया। सो इसलिए बेहतर था कि मैंने फिर ये इस तरह का चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, तो कंपनीज़ को तो मैनेजर या इस तरह की पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। सो आप इजीली यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी मिल ही जाती है आपको, ठीक है। सो बेहतर यही होता है कि इजी कोर्स चुनो, इजी वाली जो है वो डिग्री देखो, जो भी है, डिप्लोमा करने कभी ना हो यहाँ पे, उसका नुकसान होते हैं, ठीक है। तो साल की डिग्री होती है, 2 साल का आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है बाद में, तो 3 साल में कोई ना कोई अल्लाह जुगाड़ लगाता है, कुछ ना कुछ बन ही जाता है यहाँ पे। सो बस इस तरह की ये थी पाकिस्तानी, ये फ़ी बन जाती है कोई तकरीबन तकरीबन 23 लाख, ठीक है। और आपने जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी तो उसने मुझसे हाफ़ फ़ी ली थी, 6,000 जो थे ना पाउंड, उसने मुझसे लिए थे। सही है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपसे कुछ 2,000 भी ले रही होती हैं, 3 भी ले रही होती हैं, ये डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज़ होता है, ठीक है। तो ये वाला मतलब कि परेशान नहीं होना। तो बाकी की जो फ़ी होती है वो आपने कुछ तो वो वहाँ से क्या कहते हैं, लोन शोन लेके कुछ घर वाले करके तो दे देते हैं। तो यहाँ के बाकी आपको कमानी होती है फ़ीस, और इसलिए बेहतर होता है कि बंदे के पास कोई इजी डिग्री हो जिसके लिए ज़्यादा मेहनत ना लगे करना पड़े असाइनमेंट बनाने में। और बाकी पाकिस्तान जैसे यहाँ पे कोई रट्टा सिस्टम नहीं है,
ठीक है, आपको बस असाइनमेंट्स देनी होती है। यहाँ पे 2 किस्म की असाइनमेंट होती है, एक होती है फॉर्मेटिव और एक होती है असेसमेंट। ठीक है, जो फॉर्मेटिव होती है ना वो आपको देना ज़रूरी नहीं होती, वो इसलिए होती है ताकि आपका टीचर आपको बता सके कि आप जो लिख रहे हो वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो वो दो या ना दो वो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अच्छी होती है, दे लेनी चाहिए, पता चल जाता है। बाकी जो होती है फाइनल असेसमेंट वो आपको देनी होती है। उसके नंबर होते हैं, नंबर 50 जो होते हैं वो पास के होते हैं। 100 में से आपने 50 लेने ही लेने हैं, नहीं तो आप फेल हो। उसके बाद होती है, हाँ बस यही एक, उसके साथ आपने देनी होती है, क्लास में प्रेजेंटेशन नहीं होती लेकिन आपने कुछ स्लाइड्स बना के ना वो असाइनमेंट के साथ ही लगानी होती है। बस ये था सारा प्रोसेस। बाकी ध्यान से चूज़ करनी चाहिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी, वो देखो कि जिसमें लो फ़ी है वो चूज़ करो, ना कि वो जिसमें ज़्यादा फ़ी है। सो ये जो मतलब कि इनिशियल डिपॉज़िट उसको कहते हैं, जो आप पहले फ़ीस दे के यहाँ पे आते हो, तो वो जितनी दे लो उतनी अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे आके आते सार कमाना, जॉब ढूंढना, मतलब कि लोगों को 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं कोई अच्छी जॉब ढूंढने में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कोशिश करो ज़्यादा फ़ीस थोड़ी सी दे के आओ, अगर मैनेज होता है तो वो आपके लिए यहाँ पे ईज़ी रहेगा। तो यहाँ का सनसेट भी, रोज़ा खुलने वाला है, कुछ देर है, ये यहाँ पे अभी 6 o'clock हुए हैं, रोज़ा खुलता है यहाँ पे 7:45 पे। सो अभी टाइम है रोज़ा खुलने में। ठीक है जी, कोई और सवाल? अगर इन चीज़ों की सही समझ नहीं आ रही सो आप लोग कमेंट्स करें, मैं एक एक चीज़ बताऊंगी, क्योंकि हम लोग भी ना जब ये सारा प्रोसेस कर रहे थे, कंसल्टेंट के चक्कर और सारा कुछ, मतलब कि खुद की बैंड बज जाती है, जो सीधी सी बात है, बहुत पैनिक होता है ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, आपको डर होता है कि ये ना हो जाए, ये क्या हो रहा है, ये क्यों, मतलब कि कभी कभी इंटरव्यू फेल हो जाता है, कभी आप इंफॉर्मेशन नहीं सही देते, कभी कुछ कर देते हो, क्योंकि हम लोग न्यू होते हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता। सो पूछने से पता चलता है, सीखने से आप नई चीज़ें सीखते हो, सीखना चाहिए, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, सो जितना जी सकते हो जियो। अल्लाह हाफिज़।